नमस्कार दोस्तों, आज हम हु, व्हाई एंड हाउ एवरीथिंग अबाउट ए टीचर के बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। एक टीचर क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से टीचर्स का रोल बहुत बड़ा हो गया है और टीचर्स हमेशा ही बड़ा रहा है। आप अगर पास्ट में जाएं, अगर एंशिएंट टाइम में भी जाएं, तो टीचर्स हमेशा ही बड़ा रहा है और टीचर्स को हमेशा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर कहा गया है। तो वैसे अगर देखा जाए तो वो नॉलेज का क्रिएटर है, नॉलेज का ट्रांसमीटर है और नॉलेज का क्रिएशन करने के लिए फैसिलिटेटर भी है। उस सब के बारे में टीचर्स हमेशा ही बड़ा रहा है, महान रहा है। तो टीचर कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, उसके बारे में हम चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, अमेरिका का एक कमीशन ने बोला था कि अगर किसी देश को डेवलप देश करवाना चाहते हो तो उसका इकोनॉमी को डेवलप करवाओ। ठीक से समझिएगा, अगर किसी देश को डेवलप कंट्री करवाना चाहते हो तो उसका इकोनॉमी को डेवलप करवाना चाहिए। अगर उसी देश का इकोनॉमी को अगर डेवलप करना चाहते हो तो उसका एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए और उसी देश का एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहते हो तो टीचर को डेवलप करना चाहिए। तो टीचर इज द सेंटर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। टीचर के द्वारा क्या होता है, टीचर अच्छा है, क्वालिटी है, तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। अगर क्वालिटी एजुकेशन होगा तो क्वालिटी इकोनॉमी होगा, अगर क्वालिटी इकोनॉमी होगा तो ऑटोमेटिकली एक देश डेवलप्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये अमेरिका का जो एजुकेशन कमीशन है, इसी ने कहा था, तो उसी को हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है। अगर हमारे देश का जो क्रिएटिव पिलर्स है उसको अगर डेवलप करना चाहते हो तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा और इसीलिए टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलता है टीचर्स के बारे में, हम उसको डिटेल्स में देखने के लिए कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। दोस्तों, टीचर्स का रिक्रूटमेंट कैसे होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है बाय 2030 4-year इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम विल बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द स्कूल टीचर्स। जो 4 स्टेजेस बोला गया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो 4 स्टेजेस कहा गया है, सभी स्टेजेस में हो गया इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम का द्वारा बीएड जो प्रोवाइड किया जाएगा वो कंपलसरी हो जाएगा टीचर्स के लिए। हालांकि वो 3 प्रकार का बीएड का बात कहा है, एक 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, दूसरा 2 इयर्स बीएड और तीसरा 1 ईयर बीएड के लिए भी कहा गया है। लेकिन इसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं दिखाया, क्लैरिटी नहीं है कि अगर 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीएड अगर कंपलसरी हो जाएगा 2030 तक तो 2 इयर्स 1 ईयर का क्या होगा, वो थोड़ा क्लैरिटी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो हमको ये पता चल गया है कि 2030 तक 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कंपलसरी हो जाएगा। दोस्तों, सेकंड क्या है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, देखिए जितने भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं, सब कोई इंजीनियरिंग करने चला जाता है, कोई मेडिकल करने चला जाता है, कोई अदर प्रोफेशनल फील्ड में चले जाता है। वो +2 के बाद वो लोग डिसाइड कर लेता है कि हमको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। लेकिन टीचर्स का कोई ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बीएड करना चाहते हैं। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको डिस्करेज करता है, बोलता है कि नहीं, टीचर्स बनने के लिए हम पहले से ही हम लोग आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को निकाल लेंगे और उनको सुविधा दे देंगे, जो +2 के बाद ही डिसाइड कर लेंगे कि हमको टीचर बनना है या नहीं। टीचर बाय चॉइस बनना चाहिए, बाय चांस नहीं बनना चाहिए। आजकल के जमाना में बाय चांस ज्यादा टीचर्स बन रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो टीचर बनना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। और दोस्तों तीसरा चीज है कि रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा। किसके लिए? टीचर्स बनने के लिए, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत बड़ा रोल निभाएगा फीमेल्स, और फीमेल्स को देख के बाकी जो है वो लोग भी मोटिवेटेड होंगे और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। वो लोग रोल मॉडल बनेंगे। अगर टीचर्स बनेंगे फीमेल्स तो वो लोग रोल मॉडल बनेंगे दूसरे के लिए। तो ये तीसरा बात कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेक्स्ट कहा गया है लोकल हाउसिंग एंड प्रेफरेंशियल इंसेंटिव्स
दिया जाएगा टीचर्स के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रिमोट एरियाज होता है, जो ट्राइबल्स एरिया होता है, जो रूरल एरियाज होता है, वहां टीचर्स अपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन वहां रहने का सुविधा नहीं होती है, वहां एकोमोडेशन का सुविधा नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का सुविधा भी नहीं होती है। वो सबको प्रोवाइड करने के लिए बात कहा गया है। तो पहला क्या चीज है टीचर्स का? 4 चीज। एक है 2030 तक इंटीग्रेटेड बीएड जो 4th ईयर का होगा वो कंपलसरी और मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को +2 के बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वो टीचर बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसके लिए स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। तीसरा क्या है? रूरल, स्पेशली रूरल एरियाज में फीमेल टीचर्स का बढ़ावा दिया जाएगा। और चौथा क्या है? जो टीचर्स के लिए जो इंसेंटिव्स होता है, लोकल हाउसिंग फैसिलिटीज होता है, नियर बाय स्कूल, उसको प्रमोट किया जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत, सो दैट टीचर्स विल वर्क इन ए बेटर वे। तो ये है टीचर्स रिक्रूटमेंट का बारे में। चलते हैं आगे। दोस्तों क्वालिटी टीचर्स कैसे हो सकता है? आप सब जानते हैं क्वालिटी टीचर्स का अभी जो क्राइटेरिया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी, जो अभी सीटीईटी, जो ओडिशा है तो ओटीईटी, एमपी है तो एमपीटीईटी, सो प्रत्येक स्टेट का भी टीईटी है और सेंट्रल लेवल में भी सीटीईटी है। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि ये जो टीईटी का एग्जाम होगा उसी के तहत क्वालिटी टीचर्स को मतलब बांटा जाएगा। और उसके साथ साथ अपना जो टीईटी है और जो उसके बाद एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको भी बोला जाएगा कि वो भी कंडक्ट करवाएगा टीचर एजुकेशन का, और टीचर ट्रेनिंग के बाद टीईटी एग्जामिनेशन करेगा। तो टीईटी पास करने के बाद उसके बाद क्या होगा? क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू को कंपलसरी कर दिया गया है। बिना इंटरव्यू में आप टीचर्स नहीं बन सकते। दोस्तों ये है आपका टीचर्स के लिए क्वालिटी को मेजर कैसे किया जा सकता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद क्या होगा? क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? इंटरव्यू। ये 3 स्टेज अगर आप क्रॉस कर दोगे तो आप टीचर बनने का लायक हो जाओगे। और उसके बाद उनका जो क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन के समय क्या उनका असेस किया जाएगा? प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेज में कितना प्रोफिशिएंसी है उसको भी देखा जा रहा है। बोला जा रहा है कि लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज हो गया, और अपना जो होम लैंग्वेजेस है उसको ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और प्राइवेट स्कूल का टीचर्स जो होंगे वो पब्लिक स्कूल के टीचर के साथ समान स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो समझ में आ गया दोस्तों? क्वालिटी टीचर्स के लिए 4 चीज। एक है टीईटी कंपलसरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी है, वो चाहे फाउंडेशनल स्टेज में हो, चाहे वो प्रिपरेटरी स्टेज में हो, चाहे मिडिल स्टेज में हो, चाहे सेकेंडरी स्टेज में हो। सेकंड, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा जिसमें आपको लोकल लैंग्वेजेस को टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू दिया जाएगा। इंटरव्यू अगर दोगे, अगर पास होगे तो आप टीचर बन सकते हो। लास्ट में प्राइवेट टीचर्स के साथ, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के साथ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो पब्लिक स्कूल का टीचर होते हैं उनका समान प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट होगा। तो ये है आपका क्वालिटी टीचर्स। चलते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छा बात कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों ये कहा गया है कि प्रत्येक टीचर्स हो गया, लोकल लेवल का, रीजनल लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल में वो लोग जाके वर्कशॉप पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 50 आवर्स ऑफ सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी को वो लोग पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो सीपीडी जो है इसमें वो लोग पेडागोजी, लिटरेसी, न्यूमेरेसी, फॉर्मेटिव, एडेप्टिव असेसमेंट, जितने भी सारा रिसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में वो लोग जानने के लिए पाएंगे। और ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आजकल वेबिनार हो रहा है वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम कंडक्ट किया जा सकता है। और उसमें टीचर्स को एनकरेज किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। उसी प्रकार जिससे टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बात किया जा रहा है, वैसे प्रिंसिपल्स जो अपना जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होंगे, हेड ऑफ द स्कूल्स होंगे, उनको भी अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। वो लोग भी ऐसे सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों ये है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मिनिमम 50 आवर्स सीपीडी प्रोग्राम से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो चाहे नेशनल लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो, रीजनल लेवल में हो, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल में हो और लोकल लेवल में हो। और उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो लोग
पेडागोजी, रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है उसके बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। और ये प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हेड ऑफ द स्कूल्स, इनको भी लागू होगा। चलते हैं आगे। चौथा है दोस्तों रोबस्ट मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर। जो टीचर्स हैं उनको मेरिट बेस्ड में सिलेक्ट किया जाएगा। कहा जा रहा है टीचर्स का जो आउटस्टैंडिंग वर्क्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, फिक्स टेन्योर रहेगा, प्रमोशंस रहेगा, सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो होता है वो सबको खत्म करने का बाद कहा जाता है। और उससे क्या बनाया जाएगा, कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, CMP, कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन का भी निर्माण किया जाएगा। और वो कौन करेगा, ये प्रत्येक स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज अपने अपने राज्यों, अपने अपने यूनियन टेरिटरी के लिए करेंगे। और ये होगा, इसमें 3-4 तरह का असेसमेंट होगा। टीचर्स का जो असेसमेंट होगा 3-4 तरह का होगा। एक है पीयर रिव्यूज, दूसरा है अटेंडेंस, तीसरा है कमिटमेंट और चौथा है आवर ऑफ CPD एंड लास्ट में है कमिटमेंट। ये सब चीज को देखा जाएगा और उनको असेस किया जाएगा। और ये प्रत्येक स्टेज में ये होगा। तो ऑल stages of school education will require high quality teachers. No stage will be considered more important than others. प्रत्येक स्टेज में क्वालिटी टीचर्स होना चाहिए, कोई भी स्टेज कम नहीं, ज्यादा नहीं। चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स, NPST। ये बहुत अच्छा बात कहा गया है। NPST के थ्रू क्या होगा दोस्तों, जो अपना जो एजुकेशन कमीशन है, अपना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए 4 बॉडीज का निर्माण किया जाएगा। और उसका मेन बॉडी रहेगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके तहत एक बॉडी का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम है जनरल एजुकेशन काउंसिल। जनरल एजुकेशन काउंसिल निर्माण किया जाएगा किसके तहत, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत जो जनरल एजुकेशन कमीशन काउंसिल बना जाएगा, इसके तहत फिर जितने भी बॉडीज हैं, जैसे कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको एक बॉडी, नया बॉडी बना देंगे। यह रेगुलेटिंग बॉडी नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PSSB, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है वो PSSB हो जाएगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी हो जाएगा। और ये किसके अंदर काम करेगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये जनरल एजुकेशन काउंसिल किसके अंदर काम करेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और यही NCTE जो है ये टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बात करेगा। और क्या निर्माण करेगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। और ये 2022 तक बन जाएगा बोला जा रहा है। और वो कैसे बनाएगा, NCERT SCERT के हेल्प में, NCERT और SCERT के थ्रू में वो बनाएगा। तो चलते हैं आगे दोस्तों। आगे है स्पेशल टीचर्स। बोला जा रहा है कि हमारे देश में 2 बॉडीज, जो नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन और RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके स्पेशल टीचर्स का ट्रेनिंग कैसा होगा, स्पेशल टीचर कैसे मतलब एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में काम करेंगे। और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और दिव्यांग चिल्ड्रन, उनको भी मतलब मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन का बात कहा जा रहा है, स्पेशल एजुकेशन का बात कहा जा रहा है। और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा टीचर्स को। और कौन करेगा, NCTE एंड RCI। चलते हैं आगे, और आगे कुछ नहीं है दोस्तों। थैंक यू।